Good morning, students. Now, today we will start from the chapter number 15 of exercise 15.1, question number 25 of exercise 15.1. Okay. So, first of all, you have to open your NCERT book with you, and then we will start question number 25. So now I am reading question number 25. You all have to read with me. Which of the following arguments are correct? Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. Which of the following arguments are correct and which of the following arguments are not correct? You have to give your answer that why it is correct or why it is not correct. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes. Okay, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. If two coins are tossed simultaneously, मतलब अगर दो coins toss करते हैं simultaneously, तो three possible outcomes होते हैं, इन्होंने बताया। सबसे पहले मैं इसी को explain करूँगा first part को, ठीक है? Suppose that if two coins are tossed simultaneously, if two coins are tossed simultaneously, then total number of outcomes is equal to 2 to the power 2, क्योंकि कॉइन को दो बार टॉस करेंगे, यानी दो कॉइन्स को टॉस किया गया, चाहे तो कॉइन को दो बार टॉस करें या दो कॉइन्स को टॉस करें, ठीक है, आउटकम्स हमारे सेम आने हैं, आउटकम्स हमारे 4 ही आने हैं, 2 to the power 2 एंड 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4, कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। द आउटकम्स मे बी हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, दीज आर द 4 आउटकम्स, ठीक है ना। ये 4 आउटकम्स हैं जो हम रिसीव करेंगे। इन्होंने ये बताया है कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स मिल रहे हैं हमको, ठीक है, वेरी गुड, टू टेल्स भी हमको मिल रहे हैं, वेरी गुड, और वन ऑफ ईच मतलब एक हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा, एक हेड मिलेगा एक टेल मिलेगा। और उन्होंने बताया है कि देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स, इन सारे आउटकम्स के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3, जो कि एब्सोल्युटली गलत है, इनकरेक्ट है। रीजन क्या है उसका कि यहाँ पर जो आउटकम्स निकलने वाले हैं हमारे, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, ठीक है, तो टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखिए, हेड फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, एफओ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टू हेड्स कितनी बार मिला आपको 1 बार, तो दैट इज इक्वल टू 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स, तो टू टेल्स से मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टू टेल्स से मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि ये भी हो जाएगा 1/4। टेल कितनी बार आ रहा है, टू टेल्स कितनी टाइम आ रहा है 1 टाइम, ठीक है, तो 1 टाइम अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी दो प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब अगर हम तीसरी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो इन्होंने बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, ठीक है, 1 हेड और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला लगेगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना बेटा। तो देखिए 1 हेड और 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। देखिए यहाँ इन दोनों में तो हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा, तो दोनों में हमको क्या मिल रहा है, ये 2 आउटकम्स मिल रहे हैं, 1 टाइम हेड एंड 1 टाइम टेल, तो दैट इज इक्वल टू 2/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। कितने बार टाइम्स क्या प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी 1/2। इन्होंने बताया कि इन्होंने प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए 1/3, तो आपने देखा यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आई, 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आई एंड 1 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई। तो कुल मिला के बात यह है कि इनका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और
ये हमारा रीजन हो गया, जिस वजह से हम कह सकते हैं भाई 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 1 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इफ अ डाई इज थ्रोन, सपोज करो कि डाई को थ्रो किया जाता है, ठीक है ना, इफ अ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को थ्रो किया जाता है तो उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि डाई जो होता है उसमें 6 हमारे आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना। डाई में 6 फेजेस होते हैं और 6 फेजेस पर 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 आउटकम्स हैं, ठीक है। और इन 6 आउटकम्स में आपने देखा होगा, हम यहाँ पर पूछा गया है देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 6 आउटकम्स में से जो हमारे 6 आउटकम्स आपने देखे, ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, इन टोटल 6 आउटकम्स में से आपके 2 में नंबर डिवाइडेड है, ठीक है ना। वन इज इवन नंबर एंड अदर इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 5, बिल्कुल सही। कितने ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, 3 ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। और कितने इवन नंबर मिल रहे हैं, 3 इवन नंबर मिल रहे हैं। कौन कौन से इवन नंबर्स मिल रहे हैं, 2 4 6। आपको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, दो नंबर विच आर डिविजिबल बाय द 2। तो यहाँ पर हमको 3 इवन नंबर्स मिल रहे हैं, 2 4 और 6। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 3/6। 1 3 5 ये 3 नंबर्स है ना, तो 3/6 यानी 1/2। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये भी कितने हैं, 3 नंबर हमारे इवन है, 2 4 6, 3/6, यानी कि कुल मिलाकर जो आंसर आना है वो आना है 1/2, यानी 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 आंसर आना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर भी 1/2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर भी 1/2 आएगा। तो जो स्टेटमेंट हमारा दिया गया है ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है और इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना। रीजन क्या है, रीजन हमारा ये है बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज आल्सो 1/2। तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको करना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है ना। एक्सरसाइज 15.2 ये ऑप्शनल की एक्सरसाइज है, ठीक है ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15.2, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है these exercises are not from the examination point of view, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये एक्सरसाइजेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एनसीईआरटी पुरानी है, ठीक है, आपके पास भी जो वो भी पुरानी है, जो सीबीएसई अपडेटेड सिलेबस ने भेजा है, तो सीबीएसई ने अपडेटेड सिलेबस में बताया है कि जिन एक्सरसाइजेस पर इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और आता रहेगा। तो इसलिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है। कोई भी आपसे कहे कि ये नहीं आएगा तो वो गलत बोल रहा है, ठीक। ये एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं तो हमको पढ़ना है। एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 हम कवर करेंगे, ठीक है, जल्दी से देखिएगा। एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 customers श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम डे। 2 कस्टमर्स हैं, कौन कौन से क्या नेम है, उनके नेम यहाँ लिख लेते हैं, श्याम एंड एकता, ठीक है। श्याम है, एकता है, ये दोनों कस्टमर्स एक ही शॉप पर जा रहे हैं, ठीक है, एक ही शॉप पर जा रहे हैं, सेम वीक में जा रहे हैं, सेम वीक में जा रहे हैं, सेम वीक में जा रहे हैं, मतलब इसके डेज फिक्स है। ये कब से कब तक जाएंगे, ये जा सकते हैं ट्यूसडे से लेकर ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे टू सैटरडे के बीच में कभी भी जा सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। ट्यूसडे से लेकर सैटरडे के बीच में कभी भी जा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके आगे हम देखते हैं ईच इज इक्वली लाइकली, ईच क्या है, इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। सबकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि किसी भी दिन विजिट करने की, किसी भी डे को विजिट करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, वो इक्वल होगी। यानी कि वो दोनों ट्यूसडे को भी जा सकते हैं, वो दोनों वेडनेसडे को भी जा सकते हैं, वो दोनों अलग अलग डेज में भी जा सकते हैं, वो दोनों सेम डेज पर भी जा सकते हैं। तो वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ईच इज इक्वली लाइकली, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे, ठीक है। यानी कि किसी भी दिन वो विजिट कर सकते हैं और उनके विजिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे, ये दोनों जो हैं वो शॉप को सेम डे विजिट करेंगे, ठीक है। तो सेम डे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
सबसे पहले हमें ये देखना है कि टोटल आउटकम्स कितने बनने वाले हैं। सेम डे विजिट करने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, कॉन्जिक्यूटिव डेज विजिट करने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। कॉन्जिक्यूटिव डेज तो पता ही होगा आपको, एक के बाद एक, यानी ट्यूसडे, अगर एक ट्यूसडे को जाएगा, मान लीजिए श्याम ट्यूसडे को जा रहा है तो एक का वेडनेसडे को जा सकती है, अगर श्याम वेडनेसडे को जा रहा है तो एक का थर्सडे को जा सकती है, या एक दिन हो सकता है पहले जाएँ। तो कुल मिला के कॉन्जिक्यूटिव डेज भी जाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है एंड डिफरेंट डेज जाने की प्रोबेबिलिटी भी पूछी गई। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितने बनने वाले हैं, हमारे जो टोटल आउटकम्स बनने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, वो बनने वाले हैं, आपको देखकर लग रहा होगा कि भाई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो टोटल आउटकम्स आपके हिसाब से 5 आने वाले होंगे, लेकिन गलत, 5 आउटकम्स नहीं आएंगे। आउटकम्स कितने आएंगे वो आप बोर्ड पर देखेंगे और कैसे आएंगे। तो मैं आपको टेबल बनाकर टेबल चार्ट के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से उसको देखिएगा, टेबल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ना तो हम यहाँ देखेंगे, ट्यूसडे को मैंने टी से रिप्रेजेंट कराया, वेडनेसडे को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कराऊंगा। कितने आउटकम हुए वो देखेंगे। ट्यूसडे, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से, वेडनेसडे को डब्ल्यू से, थर्सडे को TH से, फ्राइडे को F से रिप्रेजेंट करेंगे एंड सैटरडे को S से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? सर समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा सही से। सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है? बेटा विजिबल नहीं है बोर्ड? सर सही से नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा चलिए, अभी हो सकता है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कर रही हो, ठीक है, तो सही हो सकता है, ठीक, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो अब मैंने थोड़ा सा स्क्रीन को और पास कर दिया है, ठीक है, हो सकता है क्लियर हो जाए। अब दोबारा से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से आप मतलब मीटिंग को एंड करके दोबारा से आप लीव करके मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करिए, हो सकता है कनेक्टिविटी ठीक हो जाए, ठीक है। तो देखिए जरा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, थोड़ी सी बड़ी टेबल बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, ये टेबल आप लोग खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टेबल में हमें क्या सीखना है वो देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्यूसडे, जैसे हम लोग क्वाइंस के लिए टेबल, डाइस के लिए टेबल्स बनाते थे, तो वैसी टेबल बनी हुई यहाँ पर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, प्लीज म्यूट योर माइक। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे एंड सैटरडे। देखिए ये मैंने क्यों टेबल बनाई, क्योंकि हमारे पास दो कैंडिडेट्स हैं और दो कैंडिडेट्स की जो आउटकम्स होंगे वो ट्यूसडे से लेकर सैटरडे के बीच में, मतलब ये ट्यूसडे को भी ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक कोई एक विजिट करेगा और एकता यानी श्याम भी ट्यूसडे से लेकर सैटरडे के बीच में विजिट करेगा और एकता भी ट्यूसडे से लेकर सैटरडे के बीच में विजिट करेगी। ठीक है, क्लियर। तो कुल मिला के बात सीधी सी ये है कि दोनों के बीच में हमें टोटल आउटकम्स निकालने हैं कि दोनों हो सकता है सेम डे विजिट करें, दोनों हो सकता है अलग अलग डेज पर विजिट करें, लेकिन ये हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको टेबल बनानी है। टेबल हमने बना ली। ठीक है, ट्यूसडे को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेडनेसडे को डब्ल्यू से, थर्सडे को टी एस से, फ्राइडे को एफ से, सैटरडे को एस से। अब देखिए जरा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल भी है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। तो सपोज दैट कि दोनों ट्यूसडे को विजिट करेंगे, टी ट्यूसडे 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 वेडनेसडे। हो सकता है दोनों एक ट्यूसडे को जाए और दूसरा वेडनेसडे को जाए, हो सकता है एक ट्यूसडे को जाए और दूसरा थर्सडे को जाए, ये भी तो पॉसिबल है। हो सकता है एक ट्यूसडे को जाए और दूसरा फ्राइडे को जाए, इसलिए हमने ये टेबल बनाई। हो सकता है कि एक ट्यूसडे को जाए और दूसरा सैटरडे को जाए, क्लियर, दूसरा सैटरडे को जाए। अब देखिए यहाँ पर वेडनेसडे हो सकता है पहला बंदा जो है वेडनेसडे को जाए, दूसरा बंदा ट्यूसडे को जाए। हो सकता है कि पहला बंदा वेडनेसडे को, दूसरा वेडनेसडे को, ये वेडनेसडे को फर्स्ट और सेकंड जो है वो थर्सडे को, फर्स्ट वेडनेसडे को और थर्ड सेकंड जो है फ्राइडे को, फर्स्ट वेडनेसडे को जाए और सेकंड जो है आपका सैटरडे को जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। हो सकता है फर्स्ट थर्सडे को जाए और सेकंड ट्यूसडे को जाए, फर्स्ट थर्सडे को जाए और सेकंड वेडनेसडे को जाए, फर्स्ट थर्सडे को जाए और सेकंड भी थर्सडे को जाए, फर्स्ट थर्सडे को जाए और सेकंड फ्राइडे को जाए, फर्स्ट जो है आपका थर्सडे को जाए और सेकंड सैटरडे को जाए। ठीक, तो ये है। सेकंड में हम देखते हैं, हो सकता है फर्स्ट जो है फ्राइडे को जाए और सेकंड ट्यूसडे को जाए, फर्स्ट फ्राइडे को जाए और सेकंड वेडनेसडे को जाए, फर्स्ट फ्राइडे को जाए और सेकंड थर्सडे को जाए, फर्स्ट फ्राइडे को जाए और सेकंड भी फ्राइडे को जाए, फर्स्ट फ्राइडे को जाए और सेकंड सैटरडे को जाए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी बन रही है। और लास्ट हम बनाएंगे, ठीक है, कि फर्स्ट कैंडिडेट जो है सैटरडे को जाए और सेकंड जो है ट्यूसडे को जाए, फर्स्ट जो है वो सैटरडे को जाए और सेकंड वेडनेसडे को जाए, फर्स्ट जो है सैटरडे को जाए और सेकंड आपका थर्सडे को जाए, फर्स्ट सैटरडे को जाए और सेकंड आपका फ्राइडे को जाए, और फर्स्ट सैटरडे और सेकंड भी सैटरडे को जाए। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स बन सकते हैं। अब देखिए कितने टोटल आउटकम्स बने, क्या पॉसिबिलिटी बनी, टोटल आउटकम्स क्या बने। टोटल आउटकम्स बने हमारे 5 डेज तो ये है 1 2 3 4 5 और 5 डेज ये है 1 2 3 4 5। तो कुल मिला के टोटल आउटकम्स कितने बन गए 25। और आप लोग क्या समझ रहे थे कितने आउटकम्स बनेंगे, केवल 5। ठीक है, यहाँ पर आउटकम्स कितने बन रहे हैं 25। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे हुए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो टोटल हुए जाके वो कितना होगा जाके 25। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। तो यहाँ पर देखिए सेम डे दोनों ने शॉप विजिट की, ऐसी कितनी बार प्रोबेबिलिटी आई है, ऐसे कितनी बार फेवरेबल आउटकम्स आए हैं कि दोनों सेम डे विजिट कर रहे हैं शॉप को। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे। तो कितनी बार दोनों ने सेम डे विजिट किया, या तो वो दोनों ट्यूसडे ट्यूसडे को जाएंगे, या दोनों वेडनेसडे को पहुँचेंगे, या दोनों थर्सडे को पहुँचेंगे, या दोनों फ्राइडे को पहुँचेंगे, या दोनों सैटरडे को पहुँचेंगे। तो कुल मिलाकर हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो गई यहाँ से, प्रोबेबिलिटी दैट both will visit the shop on same day. Probability that both will visit the shop on same day. तो सेम डे दोनों को विजिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए कितनी बार, कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं कि सेम डे विजिट करेंगे। तो हमारे आ रहे 5, टोटल कितना है 25। ठीक है, 5 × 5 और 5 × 5 = 25। आंसर आया 1/5 और यही आंसर शीट में दिया हुआ है। और आप ये समझ रहे थे कि टोटल आउटकम्स
सेम डे, किसी वन डे सेम डे को क्या कर रहे होंगे, आपका विजिट कर रहे होंगे, तो आप उसको लिख रहे थे 1/5, लेकिन 1/5 वैसे नहीं आया, 1/5 ऐसे आया। यहाँ पर टोटल आउटकम्स 25 है, ठीक है, और सेम डे विजिट करने की जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 5 है। दोनों ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5/25। तो इतना नोट करिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके बाद हम जो है आगे सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे, थोड़ा जल्दी करिएगा। और जिनका माइक जो है वो ओपन है वो प्लीज़ इसको म्यूट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी। तो आई थिंक इतना कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और टेबल की आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप जो है वो अच्छे से देख सकें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारा कॉन्जिक्यूटिव डेज, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव डेज का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट on consecutive days. Now, what is the meaning of consecutive? Consecutive means just after one another, एक के बाद एक। सपोज दैट अब यहाँ पर मैंने जो 25 आउटकम्स में से ये ट्रेस आउट करिए कि कितनी टाइम्स, कितनी बार आपका जो दोनों पर्सन है वो एक के बाद एक गए। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं सर्किल कर रहा हूँ, एक दूसरी चौक सर्किल कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। तो यहाँ देखिए वेडनेसडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, ये भी कॉन्जिक्यूटिव डेज है, ठीक है बेटा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये भी कॉन्जिक्यूटिव डेज है, एक के बाद एक, भले ही एक दिन पहले या एक दिन बाद में आए, लेकिन आपको करना क्या है, कॉन्जिक्यूटिव डेज ट्रेस आउट करने हैं इसमें से, ठीक है। वेडनेसडे, ट्यूसडे, देन आफ्टर आपको क्या हो जाएगा, थर्सडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक। देन आफ्टर आपको क्या हो जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे एंड फ्राइडे, थर्सडे, ठीक। देन आफ्टर आपको क्या हो जाएगा, सैटरडे, फ्राइडे एंड फ्राइडे, सैटरडे, ठीक। तो आपने यहां से देखा कि कितने टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव डेज निकल कर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम्स निकल कर आए, 8। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 8 और टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 25। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 8/25। सेकेंड पार्ट में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ जाता है 1/5 वो लोग उस कॉन्सेप्ट से भी लगा लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, और 5 डेज हैं, किसी एक दिन विजिट करेगा तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से लग जाता है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट हालांकि सरासर गलत है, कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ये है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट लगाने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। आंसर शीट तो सामने दी गई होती है लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि 8 कहाँ से आया। तो 8/25 इस तरीके से आता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना आपको, ठीक है, 8/25 आ गया। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंट डेज की, ठीक है। तो 8/25 बेटा ये क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट इसमें? यस सर। ओके,
सो नाउ प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग डेज पर विजिट करेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन डिफरेंट डेज, ऑन डिफरेंट डेज, विल विजिट ऑन डिफरेंट डेज, डिफरेंट डेज। देखिए इसका दो मेथड है। सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी 1/5, तो डिफरेंट डेज की निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन क्या कर दीजिए 5। भाई सेम डे की प्रोबेबिलिटी 1/5 आई थी, तो डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करिए 1 माइनस 1/5 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4/5। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, ये सिंपल सा पैटर्न है, क्लियर। इसका आंसर आएगा 4/5। एक तो ये मेथड है हमारे पास, हम डायरेक्टली निकाल देंगे, हमारे सेम डेज की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/5 हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, तो डिफरेंट डेज के लिए 1 माइनस 1/5 कर देंगे, आंसर आएगा 4/5। एक तो ये मेथड है हमारे पास। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी लगाइए आप, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है वो देखिएगा। दूसरे मेथड के लिए फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेटा डिफरेंट डेज जरा ट्रेस आउट करिए इसमें से, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट डेज। टोटल कितने आउटकम्स थे 25, जिसमें सेम डेज कितनी बार आया 5 टाइम्स, सेम डे कितनी बार आया 5 टाइम्स, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये सेम डेज आए, ठीक है। तो कुल मिला के 25 में से अगर आप 5 माइनस कर देते हैं, 25 में से 5 माइनस कर देते हैं, तो 25 में से 5 माइनस करने पर कितना बचा 20। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 20 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 25। जब आप इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 4/5। और सिंपल सा रीजन है इसका 4/5। तो उस मेथड से भी 4/5 आंसर आ रहा था और इस मेथड से भी आंसर कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन फिर से टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, टेबल की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक इतना कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का और समझ में भी आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करते हैं जल्दी से, मीटिंग भी होने में सिर्फ 8 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है। जल्दी से हम इसको कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर भी अगर मैं कहता है तो 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए आप मीटिंग को रिज्वाइन करिएगा, ठीक है, जिससे हम अपने क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सभी को ज्वाइन करना है एंड देन आई विल टेक द अटेंडेंस बाय द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस भी स्क्रीनशॉट से लूँगा, तो स्क्रीनशॉट के लिए आप तब तक वेट करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है वो देखिए, ध्यान से समझिएगा। अ डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट शोज द फेजेस, इट्स फेजेस शोज द नंबर 1, 2, 2, 3, 6। तो डाई पर उसके फेजेस पर कौन से नंबर है 1 है, 2 है, 3, 6। ये देखिए ये अनबाइज्ड डाई है बेटा, कैसा है अनबाइज्ड डाई। अनबाइज्ड डाई मीन्स क्या होता है जिस पर जो आउटकम्स है वो बिल्कुल रियल ना हो। वैसे डाई पर क्या होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ इन्होंने अपने मन से नंबर्स रखे हैं 1, 2, 3, 6, ठीक है तो 6 फेजेस, 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि 6 ही फेजेस होते हैं क्यूब पर, तो इसलिए 6 नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर्स उनकी अपनी मर्जी के हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं अनबाइज्ड डाई। नेक्स्ट इसकी हम टेबल बनाते हैं प्लीज। ना तो अब हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस टेबल पर हमें क्या लिखना है, इन नंबर्स के सम को लिखना है, सम लिखना है, नंबर नहीं लिखने, इसके सम को लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमें सम को लिखना है। ठीक है,
सम हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिख के आएगा 1 2 3 1 2, फिर से 2 है बेटा, ठीक है, 3 है एंड नेक्स्ट 6 है। नाउ 1 2 2 3 3 6, क्लियर। यहाँ प्लस करना, यानी इन डाइस के फेजेस पर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका हमें सम करना है, ठीक है। सम करेंगे, तो सम कैसे करेंगे देखिए, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 5 and 8, ठीक है। नेक्स्ट 2 + 1 3, ये सम गलत नहीं होना चाहिए। हम सम किसका कर रहे हैं, जो नंबर हॉरिजॉन्टल में जा रहा है और जो नंबर वर्टिकल में आ रहा है उसका सम कर रहे हैं। तो 2 और +2 कितना हुआ 4, 2 + 2 4, ठीक। प्लीज म्यूट योर माइक। जतिन यादव, म्यूट योर माइक ना। 2 + 3 5 5, 2 + 3 5, 2 + 6 8, okay. Now 3 + 1 4 5 5, 3 + 3 6 and 6 + 3 9, okay. तो यहाँ भी ये हो जाएगा 4 5 5 6 6 9। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 6 + 1 7, ठीक है, 6 + 2 8, नेक्स्ट फिर से 8, 6 + 3 9 9, एंड 6 + 6 हमारा हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, लास्ट नंबर 12 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन? प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन, टोटल स्कोर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। पहली बात तो ये टोटल आउटकम्स कितने आए, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल आउटकम्स इस क्वेश्चन में होगा 36, क्योंकि आपको पता है 6 × 6, देखिए 6 तो इस वाले डाई के जो फेजेस हैं और 6 दूसरे वाले डाई पर फेजेस हैं, तो 6 6 से 36 टोटल आउटकम्स हमारे हो गए, 36 आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब हमें इस 36 आउटकम्स में ट्रेस आउट करना है कि इवन कितने हैं, इवन कितने हैं, ठीक है। तो इवन कितने होंगे देखिए, 2 4 4 4 4 8, ठीक, 4 4 8, 4 6 6, 4 6 6, 8 8 12। इवन काउंट कर लीजिए बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 18। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 18, टोटल कितने 36, तो 18/36 हो गया। 18/36 कैंसिल आउट करेंगे तो 18 बन जाए 18, 18 बन जाए 36, यानी 1/2 आ गया। और अगर यहीं पर आपसे वो पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ऑड, टोटल स्कोर इज ऑड, तो टोटल स्कोर ऑड जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती, 18/36, क्योंकि 18 नंबर तो इवन है, 36 में 18 इवन है और 18 ही क्या हो जाते हैं, ऑड हो जाते हैं। तो इवन भी 18 है, ऑड भी 18 है, तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालने पर हमको प्रोबेबिलिटी मिलती 1/2, ठीक। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6, गेटिंग ए नंबर 6, ठीक। 6 कितनी बार आया, काउंट कर लो, देख के पता लग जाएगा। फर्स्ट रो में कोई 6 नहीं है, सेकंड रो में भी 6 नहीं है, थर्ड रो में भी 6 नहीं है, ठीक। फोर्थ रो में 6 है, कितनी बार है 1 2, ठीक। फिफ्थ रो में भी 6 है, 3 4, और सिक्स रो में कोई 6 नहीं है, तो कुल मिला के 6 कितनी बार आया देखिए, 1 2 3 4 टाइम्स आया। इसका मतलब हो जाएगा 4/36, तो 2 हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 बन जाए 1/9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/9, 9 4 जा 36 होता है, ठीक है।
मैं थर्ड पार्ट लेने से पहले जरा अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग उसको जो है वो नोट भी करिएगा, ठीक है। देखिए फटाक से जरा, ये D6C करके जो भी है ना बच्चा, ठीक है, ये अपना जो है वो चेंज कर ले, क्योंकि इसकी अटेंडेंस काउंट नहीं हो रही है। फिर ये लाइन को टैप करके भी किसी के नाम से है, ठीक है, अपने नेम से आपको बोला है कि ओरिजिनल आईडी से ही आपको करना है, ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। आप क्लास लेते रहोगे अटेंडेंस लगेगी ही नहीं, ठीक है। लाख अपनी क्लास लेते रहो, आपकी अटेंडेंस काउंट ही नहीं होगी। और आपको पता है कि अब बोर्ड ने भी ये कह दिया है, CBSE बोर्ड ने, कि अटेंडेंस भले ही बच्चा जूम क्लास कनेक्ट करे, ठीक है, भले ही बच्चा जूम क्लास कनेक्ट करे, लेकिन अटेंडेंस उसकी 75% होनी चाहिए। और अगर 75% अटेंडेंस नहीं है ऑनलाइन क्लास से भी, ठीक है ना, तो आप इतनी बात मान के चलिए आपका कोई फ़ायदा नहीं है क्लास लेने का। अटेंडेंस तो बोर्ड को भेजी ही जानी है, वो तो 75% होनी है। क्लियर? नेक्स्ट, तो इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज एटलीस्ट 6, प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 6, प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज एट लीस्ट 6। एटलीस्ट 6 का मतलब देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 36 ही रहेंगे, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। एटलीस्ट 6 का मतलब है कम से कम 6, कम से कम 6 आना चाहिए। 6 से एटलीस्ट कम से कम 6 आना चाहिए, ठीक है। 6 से ज़्यादा वाले नंबर्स को हम काउंट करेंगे, ठीक है, 6 से ज़्यादा वाले नंबर्स को हम काउंट करेंगे, लेकिन 6 से कम वाले नंबर्स हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 6 का मतलब ये होता है, सीधा सा एटलीस्ट 6 का मतलब ये होता है कि हम कम से कम जो है वो 6 काउंट करें। 6 से ज़्यादा वाले नंबर्स को काउंट कर लेंगे, लेकिन 6 से कम वाले नंबर्स काउंट नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट 6 का मतलब है 6 और 6 से बड़े नंबर्स। एटलीस्ट 6, कम से कम 6, कम से कम 6 से ज़्यादा सभी नंबर्स काउंट होंगे, 6 से कम वाले नंबर्स काउंट नहीं होंगे। तो 6 से कम वाले नंबर्स कौन कौन से हैं वो ध्यान से देखिए जरा। 6 से कम वाले नंबर कौन, पहले तो हमें तो 6 से ज़्यादा वाले नंबर्स को देखना है, 6 से बड़े नंबर्स को देखना है। वी हैव टू लुक एट द नंबर्स विच इज 6 और ग्रेटर देन 6, विच इज 6 और ग्रेटर देन 6, ठीक है। 6 या 6 से बड़े नंबर्स को हमें देखना है, तो हमको वहाँ ट्रेस करना पड़ेगा। देखिए एटलीस्ट 6 का मतलब समझ लीजिए बहुत साफ है, बच्चे इसी में गलती करते हैं। एटलीस्ट 6 का मतलब है कम से कम 6 होना चाहिए, 6 से ज़्यादा वाले सारे नंबर्स काउंट होंगे, 6 से कम वाले नंबर्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। 6 एंड द नंबर विच इज लार्जर देन विच इज ग्रेटर देन 6, वही नंबर्स काउंट होंगे। तो यही होता है एटलीस्ट 6। तो एटलीस्ट 6 में देखिए 6 और उससे बड़े नंबर्स, तो 7 आ गया, 8 हो गया, याद देखिए 7 है, 8 है, फिर से यहाँ से 8 है, ठीक है। अब 6 भी काउंट होगा ऐसे, 6 है, 9 है, ठीक है। अब यहाँ से 6 है, 9 है, ठीक है। यहाँ पर 7 है, 8 है, 9 है और 9 है, ठीक। तो कितने नंबर्स आ गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने नंबर्स आ गए एटलीस्ट 6 में? 14 नंबर्स आ गए। अब कैंसिल आउट करिए, तो 7 अपॉन कितना हो जाएगा 18, 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 7 जा और 2 18 से 36, 7 अपॉन 18 आ गया। इसका आंसर आएगा 7 अपॉन 18, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास, इट मीन्स ऑन टुमारो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 3 क्वेश्चंस रह गए, 3 4 5। देन आफ्टर आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टू कंप्लीट इट। सो till then, goodbye, and you have to join your next class also, okay? So be ready for the next class. Thank you, class.